कि मैंने मधुमक्खियों को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। राजा यदु, मैंने मधुमक्खियों से सीखा है कि सायंतनं श्वस्तनं वा न संमीणतमीक्षितं पाणिवात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही। बोले हे राजन, मैंने मधुमक्खियों से ये शिक्षा ली है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का अगर कोई पात्र है तो केवल हाथ, और अगर रखने का कोई बर्तन है तो उसका पेट। पाणी पात्रो दरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही। हाथ लेने का पात्र है, रखने का बर्तन अगर कुछ है तो उसका पेट। ज्यादा संग्रह इतना ले जितना हाथ में आ जाए, और हाथ में भी इतना ले जितना पेट में आ जाए, बाकी कुछ संग्रह ना हो, संग्रह रहित हो। और यहां वह कहते हैं कि वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही ऊपर हो जाए। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार अगर संग्रह करेगा भी तो वह मधुमक्खियों के समान संग्रह के साथ में ही अपने जीवन की समाप्ति करता है। अच्छा, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी रस निकालती है, और रस निकाल करके मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी रस निकाल करके अपना संग्रह करती है। और फिर लोग क्या करते हैं, जब उसका संग्रह करती है तो वो शहद बनता है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग अपने स्वार्थ के मधुमक्खियों के द्वारा एकत्र किया गया वह शहद को, उसके घर को, भाई शहद तो उसने संग्रह किया है, लेकिन जहां पर वह मधुमक्खी रह रही है वह उसका घर है, उसके घर को तोड़ देते, समाप्त कर देते। अब बेचारी को वहां से अपने कईयों बार तो जीवन पर भी बनाती है। उसके जो है मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसके नीचे जो है वो धुआं इत्यादि, बोले बेहाल हो जाती है मधुमक्खी। तो कईयों बार संग्रह की प्रवृत्ति हमारी और आपकी, यह है संग्रह की प्रवृत्ति हमारी और आपकी कईयों बार हमारे जीवन को भी नष्ट कर देती। हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, तो इसलिए चाहिए बोले संग्रह ना करे, संग्रह करे भी तो केवल इतना। ये तो सन्यासियों के लिए नियम है, गृहस्थ जीवन के लिए हमारे और आपके लिए केवल इतना संग्रह कीजिए जिसमें कि आपका आपके अभी जैसे हुआ ना, अभी लॉकडाउन के अंतर्गत हमारे पास में जितने संग्रह था, हमने उस संग्रह के अंतर्गत में हमने अपना जीवन बहुत अच्छे आनंद के साथ में व्यतीत कर लिया। अब आगे की तैयारी करनी, गृहस्थ धर्ममय, और यहाँ जिस धर्म की ये बात ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि ये तो शिक्षा सन्यासियों के लिए तो है ही है कि निष्प्रही रहे सन्यासी, साथ ही में गृहस्थ धर्म के लिए भी कि आप लोग भी अपना अगर ये के अभी पीछे कहा ना भौरे के समान, बोले सार निचोड़ ले, लेकिन उस रसमय व्यक्ति ही लिप्त न रहे, नहीं तो रसमय व्यक्ति जब लिप्त रहता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता। ऐसे ही संग्रह करते करते व्यक्ति की प्रवृत्ति कईयों बार उसके पास में कुछ होता है, संग्रह किया हुआ है, अब वह पूरा का पूरा नष्ट हो गया तो उसका जीवन उसी से बंधा हुआ था वही भी नष्ट हो गया। तो यहां पर बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया है कि संग्रह रहित हो व्यक्ति, सन्यासी, खास तौर पर सन्यासी को चाहिए कि वह संग्रह से रहित हो।